अब तक हमने जाना कि सरकार वेरिफिकेशन क्यों कर रही है और पश्चिम बंगाल में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कौन राशन पाने का हकदार है और कौन नहीं, यही सबसे ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि 15,000 कमाने पर कार्ड कट जाएगा, कोई कहता है कि बाइक खरीद ली तो मुफ्त राशन बंद हो जाएगा। तो चलिए आधिकारिक नियम के आधार पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पात्र कौन है। सरकार के अनुसार वही व्यक्ति या परिवार पात्र माना जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा खाद्य साथी स्कीम के तहत सहायता दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, सरकार यह जांच करती है कि क्या वह अब भी सब्सिडी का हकदार है या नहीं। यही कारण है कि समय समय पर वेरिफिकेशन होती रहती है। इनकम रूल क्या है, यही सबसे ज़्यादा गलत जानकारी फैलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर परिवार का कोई सदस्य निर्धारित सीमा से अधिक आय अर्जित करता है तो वो सब्सिडी वाला राशन के लिए अपात्र हो सकता है। शहरी क्षेत्र में केवल मासिक आय नहीं देखी जाती, सरकार ये भी देखती है कि क्या परिवार इनकम टैक्स देता है, क्या प्रोफेशनल टैक्स देता है या कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, क्या परिवार के पास ऐसी संपत्ति है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत मानी जाती है। यानी सिर्फ सैलरी देखकर फैसला नहीं होता, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। अब बात करते हैं सबसे वायरल अफवाह की, क्या टीवी होने पर राशन कार्ड कट जाएगा। नहीं, सरकार के नियमों में टेलीविजन को राशन कार्ड रद्द करने का कारण नहीं माना गया है। अगर किसी ने सिर्फ टीवी देखकर कहा कि आपका कार्ड कट जाएगा तो वह जानकारी गलत है। स्मार्टफोन होने से यह भी पूरी तरह गलत अफवाह है। आज तो सरकार खुद मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, इसलिए स्मार्टफोन होने से राशन कार्ड नहीं कटता। एलपीजी गैस कनेक्शन होने से कई लोग डर जाते हैं कि गैस सिलेंडर लगवाने से मुफ्त राशन बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एलपीजी कनेक्शन का असर राशन के चावल और गेहूं पर नहीं पड़ता है। हाँ, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन की पात्रता पर अलग नियम हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कार होने पर क्या होगा। अगर किसी परिवार के पास 4 पहिया वाहन है तो यह सरकार के ऑटो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है। ऐसी स्थिति में वह परिवार सब्सिडी वाले राशन के लिए अपात्र माना जा सकता है। बाइक होने पर यही सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ मेरे पास बाइक है कहकर कोई यह नहीं बता सकता कि कार्ड कटेगा या नहीं। पूरे परिवार की स्थिति और लागू नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। फ्रिज होने पर यह भी ग्रामीण और शहरी नियमों के अनुसार अलग अलग देखा जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर एक लाइन पर दिया गया जवाब अक्सर अधूरा होता है। एसी होने पर एयर कंडीशन सरकार के लिए यह संकेत हो सकता है कि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है। ऐसे मामलों में पात्रता की जांच की जाती है। गवर्नमेंट जॉब वालों का क्या, अगर परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू या अन्य निर्धारित सरकारी सेवा में है तो ऐसे परिवार सामान्यतः सब्सिडी वाले राशन के पात्र नहीं माने जाते। इनकम टैक्स और जीएसटी, अगर कोई व्यक्ति नियमित इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। इसी तरह पंजीकृत व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी जांच का हिस्सा बन सकती है। अब तक हमने समझ लिया कि कौन पात्र है, कौन अपात्र हो सकता है और कौन कौन सी वायरल बातें सच है और कौन कौन सी सिर्फ अफवाह। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, सरकार आखिर राशन कार्ड कैंसिल क्यों करती है। येलो, ग्रीन और रेड स्टेटस का क्या मतलब है। ई केवाईसी क्यों जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड बंद हो जाए तो उसे दोबारा चालू कैसे कराएं और फूड इंस्पेक्टर आपके घर आकर क्या जांच करता है। इन सभी सवालों का जवाब हम अगले और अंतिम भाग में विस्तार से जानेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, कमेंट भी कर दे। जय हिंद।